हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग लिटरेचर और बिजनेस राइटिंग का यूनिट 2 का ग नंबर पढ़ेंगे, जो है रिपोर्ट के तत्व। तो इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, एक अच्छे प्रतिवेदन में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। प्रतिवेदन मतलब होता है रिपोर्ट। तो एक अच्छे रिपोर्ट में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। पहला नंबर पढ़ते हैं। पहला है प्रसंग विशेष या विषय वस्तु। तो हम लोग ये पढ़ेंगे प्रसंग विशेष या विषय वस्तु क्या होता है। प्रसंग विशेष या विषय वस्तु प्रतिवेदन का प्रमुख एवं आवश्यक तत्व है। ये एक प्रमुख और एक आवश्यक तत्व है। यदि कोई विषय ही नहीं होगा तो प्रतिवेदन का लिखा जाना ही संभव नहीं है। मानिए कि अगर हमें प्रतिवेदन लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, तो अगर कोई विषय ही नहीं होगा तो हम लोग प्रतिवेदन किसके बारे में लिखेंगे। इसीलिए विषय वस्तु एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रतिवेदन के अनेक विषय हो सकते हैं। देखिए, अनेक विषय कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे यह किसी भी प्रकार की घटना, समस्या, आरोप प्रत्यारोप, दंगा फसाद, जल विवाद, सरकार की आरक्षण नीति आदि, इन सारे टॉपिक पे प्रतिवेदन लिखे जा सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी विषय जिसके अध्ययन अथवा जांच पड़ताल की आवश्यकता होती है वो प्रतिवेदन का विषय हो सकता है। यानी कि देखिए, जब प्रतिवेदन लिखा जाता है तो उसके पहले बहुत जांच पड़ताल होती है कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, या फिर इसका कोई प्रूफ है कि नहीं। तो ऐसा माना गया है कि अगर किसी भी चीज़ में जांच पड़ताल होती है तो उस पर प्रतिवेदन का वो एक विषय है। दूसरा तत्व देखते हैं, प्रतिवेदन हेतु नियुक्ति व्यक्ति अथवा समिति। यानी कि प्रतिवेदन जो होता है उसके द्वारा एक नियुक्ति होती है एक व्यक्ति की अथवा समिति की। ठीक है। प्रतिवेदन का दूसरा आवश्यक तत्व, उसके लिए किसी व्यक्ति अथवा समिति को नियुक्त किया जाता है। यानी प्रतिवेदन लिखने के लिए किसी व्यक्ति अथवा किसी समिति को नियुक्त किया जाता है। जब प्रतिवेदन का विषय निश्चित हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि इस विषय पर प्रतिवेदन लिखने के लिए एक व्यक्ति काफ़ी है। देखिए, यानी कि जब हमें विषय पता चल जाता है प्रतिवेदन लिखने के लिए, तब उसके बाद से ये पता किया जाता है कि इस माने कि ये प्रतिवेदन लिखने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है, एक और इससे ज़्यादा व्यक्ति की आवश्यकता है। फिर अनेक व्यक्तियों की समिति तैयार की जाती है। यानी कि अगर एक व्यक्ति से काम नहीं चले तो फिर अनेक व्यक्तियों की समिति तैयार की जाती है। इसका निर्णय विषय की गंभीरता, गहनता और उसके आयामों की दृष्टि में रखकर किया जाता है। प्रत्येक स्थिति में नियुक्ति व्यक्ति अथवा समिति के सदस्य का चुनाव इसी आधार पर किया जाता है कि उन्हें उस विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। यानी कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति को हम लेते हैं या फिर कोई समिति को लेते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए, तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति को उस विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा नंबर है निश्चित समय सीमा। यानी कि प्रतिवेदन लिखने के लिए इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है निश्चित समय सीमा। प्रतिवेदन के लिए समय सीमा आवश्यक निश्चित की जाती है। ठीक है, इसके लिए समय सीमा निश्चित की जाती है। यदि ऐसा ना हो तो संभव है कि प्रतिवेदन आने के समय तक उसका महत्व भी समाप्त हो जाए। यानी कि इसे एक निश्चित सीमा भी की जाती है, या नहीं ऐसा होगा तो प्रतिवेदन आने के समय तक उसका महत्व समाप्त भी हो सकता है। किसी भी घटना या विषय पर प्रतिवेदन लिखने का एक निश्चित समय तय किया जाता है और उसी समय सीमा के भीतर उस विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अब हम उदाहरण के रूप में समझेंगे इस बात को। देखिए, बरसात का मौसम भी जाने के बाद जल निकासी की समस्या पर लिखे प्रतिवेदन का क्या लाभ। यानी कि माने कि बरसात का मौसम हुआ, फिर जल निकासी की समस्या पर प्रतिवेदन लिखा गया है, तो उससे क्या लाभ हुआ जब वो सब टाइम चला गया। दूसरा एग्जाम्पल है, चुनाव हो जाने के बाद विभिन्न दलों की नीतियों पर प्रतिवेदन लिखने का क्या फ़ायदा। तो उसीलिए एक समय सीमा के अंदर प्रतिवेदन लिखने की तत्व है। चौथा नंबर है प्रामाणिक जानकारी व पूर्ण जांच पड़ताल। विषय की प्रामाणिक जानकारी एवं पूर्ण जांच पड़ताल प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि जो विषय की प्रामाणिक जानकारी, यानी कि वो सही होना चाहिए। जो विषय पे हम लिख रहे हैं तो विषय एकदम प्रामाणिक होना चाहिए और उसकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। प्रतिवेदन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह जिस विषय पर प्रतिवेदन लिखने जा रहा है उसके लिए प्रामाणिक तथ्य एकत्रित करे। यानी कि अगर मानिए कि कोई किसी भी टॉपिक पे प्रतिवेदन लिखने जा रहा है तो उसके लिए उसको प्रामाणिक तत्व एकत्रित करने पड़ते हैं। उसे कुछ चित्र, दस्तावेज, वीडियो टेप आदि देखने व सुनने पड़ सकते हैं। 5वां नंबर है अभिमत।
तो हम अभिमत में पढ़ेंगे कि अभिमत कौन सा तत्व है। देखिए, पूर्ण जांच पड़ताल के बाद प्रतिवेदक संक्षिप्त विवरण देता हुआ अपने निर्णय को प्रतिवेदन में प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि जब पूर्ण जांच पड़ताल देने के बाद प्रतिवेदक जो होता है संक्षिप्त विवरण देता हुआ अपने निर्णय को प्रतिवेदन में प्रस्तुत करता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रतिवेदन द्वारा सिफारिश अथवा निजी अभिमत प्रस्तुत करना भी आवश्यक होता है। यानी कि अगर ज़रूरत पड़े तो जो हमारा रिपोर्ट लिखता है उसके द्वारा सिफारिश अथवा निजी अभिमत प्रस्तुत करना भी आवश्यक होता है। संपूर्ण जांच पड़ताल यानी कि पूरे जब जांच पड़ताल हो जाता है तब प्रतिवेदक द्वारा ही की गई होती है। यानी कि जो संपूर्ण जांच होता है वो प्रतिवेदक द्वारा ही की जाती है। जो प्रतिवेदक उसको कहते हैं जो रिपोर्ट लिखता है, यानी कि प्रतिवेदन को लिखता है, तो उसी के द्वारा पूरी जांच पड़ताल की जाती है, क्योंकि उसी को उस चीज़ के बारे में लिखना है तो उससे सब कुछ पता होना चाहिए। उसके अभिमत का विशेष महत्व रहता है। यदि समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो यह भी संभव है कि किसी सदस्य का मत शेष सदस्यों के मत से भिन्न हो। हाँ, मानिए अगर एक पर्सनल व्यक्ति कोई रिपोर्ट लिखता है तो उसका खुद का नॉलेज है, ठीक है, लेकिन अगर एक समिति द्वारा जब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ और बोलता हो, कोई सदस्य का और मत हो, इस तरह ये भिन्न हो सकते हैं। यहाँ आप लोग का ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा।